क्या है क्या? नहीं, आज नहीं, कल होगी। आज है अमावस्या, आज है, कल से आज है। 82 अच्छा, लग मैंने कल से जाएगी। शुरू हो जाएगा। कल अमावस्या से ही लिख शुरू। दिया है, वही कह रही जी हूँ जी, कल, अमावस्या। कल ठीक है नया बहन। वर्ष लग जाएगा। कल नया हाँ, वर्ष। विक्रम संवत 2081 दिनांक 29/3/2025 दिन शनिवार, युगहर कार्यक्रम का 1427वां दिवस है ना। और आज की योग सत्र में योग शिक्षक के रूप में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, कृषि वैज्ञानिक, बालाघाट और मध्य प्रदेश से अब है। योगाहारी सदस्य भी है और योग शिक्षक तथा कृषि वैज्ञानिक, तीनों रूप में भूमिकाएं निभा रहे हैं। ऐसे हम आज के योगाचार्य जी का दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए मंच पर उपस्थित है। मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ, वो आज का योग सत्र आरंभ करें। जी बहन जी, धन्यवाद। जैसा आदेश हुआ है बहन जी का, तो हम आज का योग सत्र शुरू करते हैं। हाँ जैसी और हमारी। हाँ, रोशन लाल भैया, आपको जैसा लगे वैसा करिए, कोई चिंता नहीं, ठीक है। जी जी जी, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल धीरे-धीरे करें। जी जी बहन जी। तो जैसी हमारी परंपरा है, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, गुरु, परम श्रद्धेय गुरु के चरणों में उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को ध्यान रखते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, आंखों को खोलेंगे। हमने परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया। अब हम तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम योगिक जॉगिंग करेंगे। योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। चलिए, अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं और जो जो कैमरा खोल सकते हो कैमरा खोल लें। चलिए, मैं दिख रहा हूँ। बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे, बढ़िया। जी मैं बस तैयारी करके। पैरों को तंबू से टकराए, धीरे धीरे यथासंभव। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांसों के साथ। योग प्राणायाम से पहले शरीर को हम तैयार कर लें। चलिए, बैठे थोड़ा सा। पूरी कुर्सी बन जाए। पूरी बैठक कर लें। चलिए,
पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, धीरे धीरे करें। सांसों के साथ झुकते समय सांसों को छोड़ें। चलिए अगला अभ्यास, पैरों के ऊपर साइड सिटिंग, जितना आप बैठ सकते हैं। हाथों को सामने रखें, चलिए अगला अभ्यास, कमर पे हाथ, दूसरी ओर, सांसों के साथ करना है। सांसों का मतलब है, स्वामी जी कहते हैं सांसों के साथ करना है योग। वीरभद्रासन करें, दोनों हाथ ऊपर, पूरी सांस लें। चलिए दोनों हाथों को अपने पंजे पर ले जाएंगे, गर्दन भी साथ साथ। चलिए अगला अभ्यास, थोड़ा घुटनों को पैरों के ऊपर उठाएंगे, अगला अभ्यास, सांसों को ले खींचेंगे, चलिए अगला अभ्यास, थोड़ा पीटी कर लेते हैं। तिरक डांस कर लेंगे, योगा डांस। चलिए अब हमने अपने शरीर को गर्म कर लिया है, जो सांस से भर गई है उसको थोड़ा सा सामान्य करें।
हल्की हल्की सांसें छोड़ सकते हैं सांसों को सामान्य करने के लिए। चलिए ताड़ासन कर लेते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर खींचे शरीर को, वापिस पुनः एक बार, दृष्टि सामने, वापिस एक बार पुनः, वापिस। इसी में हाथों को बांध करके दाएं बाएं डोलना है, पैरों के बीच फासला दाएं बाएं, हल्का हल्का। सांसों के साथ। चलिए अगला अभ्यास वृक्षासन। पैर को जंघा के मूल पर रखेंगे, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ऊपर प्रणाम मुद्रा में, दूर दृष्टि एक किसी स्थान पर दृष्टि स्थिर कर ले। यहीं से ध्रुवासन कर सकते हैं। ध्रुवासन से वापस वृक्षासन। यथासंभव जितना प्रयास हो सके हम लगातार योग करते हैं। पटेल साहब बढ़िया कर रहे हैं, बहुत सुंदर। दृष्टि सामने की ओर, ये कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वृक्षासन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हमने वृक्षासन कर लिया, अब हम कुछ सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5, दोनों पैर जमीन पे, पंजे और एड़िया दोनों जमीन से मिले। 6, सीना घुटने पंजे जमीन से मिले हुए, कमर उठी हुई। 7, गर्दन ऊपर, दृष्टि आकाश की ओर, श्वास लेते हुए। एक सामान्य अभ्यास है, गर्दन नीचे तो श्वास बाहर, गर्दन ऊपर श्वास अंदर। पुनः पर्वतासन में अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, वापिस बाहर। थोड़ा और कर लेते हैं, नंबर के साथ करेंगे सब लोग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों के साथ। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन।
श्वास लेते हुए दक्षिण अश्व संचालनासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास देते हुए वापस। एक बार पुनः संपूर्ण व्यायाम। सूर्य नमस्कार आपके शरीर का संपूर्ण व्यायाम कराता है। स्वामी जी बोलते हैं इसकी बड़ी महिमा है। सुबह रोज सूर्य नमस्कार जरूर करें। कुछ नहीं कर पाए तो 5 सूर्य नमस्कार कर ले कम से कम। चलिए, हमने सूर्य नमस्कार किए। अब थोड़ी देर बैठ जाते हैं वज्रासन में। सभी लोग आ जाए वज्रासन में। अब हम करेंगे मंडूकासन। चलिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे, अंगूठा अंदर, हाथों को नाभि के नीचे रखें दोनों ओर, बीच में नाभि, हाथ दोनों आजू बाजू। सांस छोड़ते हुए पहले सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है सीधा। दृष्टि सामने ऊपर की ओर। यथासंभव श्वास रोकने का प्रयास करें। वापिस। इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, तो लगाइए 40 स्ट्रोक कपालभाति के। वापिस। ये मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया आसन है। एक बार पुनः करें इंटीग्रेटेड योगा के साथ। वापिस। चलिए, दूसरी स्थिति में हाथों को बाएं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, इसका कोण बनाए और श्वास ले छोड़ते हुए झुक जाए। वापिस। हाथ बदल लें, दाएं हाथ नीचे कर लें, बाएं हाथ ऊपर। वापिस। चलिए, अब कर लेते हैं शशकासन। हाथों को श्वास लेते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएंगे, पूरा सीधा सीधा जमीन पर जाएंगे। सर को जमीन पर टिका लें। यहाँ सामान्य श्वास ले सकते हैं आप।
या श्वास रोक सकते हैं। दोनों स्थिति में आप रख सकते हैं। मन के तनाव को दूर करता है। मन की शिथिलता, तनाव दूर करने वाला आसन शशकासन। सांस लेते ऊपर, एक बार पुनः वापस। चलिए, अब हम अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं सुविधा अनुसार। वज्रासन, जिस आसन में आप आसानी से बैठ सके उस आसन में आप बैठ जाएं। अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम का पहला अभ्यास भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम सांसों को फेफड़े तक लाते हैं और वहीं से छोड़ देते हैं। 2.5 सेकंड में लेते हैं, 2.5 सेकंड में छोड़ते हैं। इसके अभ्यास हम 3 तरह से करते हैं। सामान्य गति, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, सामान्य गति से करेंगे। चलिए, शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ आपको श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। करते जाएं अभ्यास। ये लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए, फेफड़ों के जितनी भी अंदर कोशिकाएं हैं उनको सक्रिय करता है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो हमको लंग्स मजबूत चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है? भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए करते रहें। मध्यम गति से, इसको दूसरे प्रकार से भी करते हैं। हाथों को छाती के बराबर लाएं, ऊपर ले जाएं, श्वास लेते ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते नीचे। कंधे को खोलने के लिए सामने से भी कर सकते हैं। चलिए धीमी गति से करें।
एक बार फिर से मध्यम गति से। इस प्राणायाम से शरीर में गर्मी आ जाती है। ठंड के दिनों में अगर आपको अच्छी ठंड लग रही हो, 5 मिनट अच्छे से भस्त्रिका कर ले, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। चलिए अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। ये आपके पेट को ठीक रखता है और चेहरे में चमक बढ़ाता है। तो कपालभाति में हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी सज्जन हमारे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करें और बाकी सब कपालभाति करते रहें। कौन कर रहा है? दादू, दादू नहीं दिख रहे हैं। कोई का हैंड राइज नहीं है, आप ही करवाओ। नहीं, दादू हो सकता है सूर्य वहाँ बे नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब नहीं करेंगे। अब समझो बात को। आप कर दीजिए भाई साहब। दादू दिख नहीं रहे। हाँ हाँ, 2 सेकंड में हम गाड़ी खड़ी कर दे, हम कर रहे हैं। ठीक है, जब तक अच्छा, आप गाड़ी करो चला कपालभाति। तो कोई और कर देगा। नहीं, मैं कर दूंगा। कपालभाति करिए, आप, मैं कर देता हूँ। जी 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 भाई साहब। जी, सबको प्रणाम। सदन के सब भाई बहनों को प्रणाम। मैं करती हूँ हनुमान चालीसा। रंजना जी करूँ? हाँ करिए। जी जी जी, रंजना जी चलिए ये ठीक है। बहन जी करने बहन जी दीजिए। करेंगी। बहन जी आदरणीय करेंगे। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी सादर आमंत्रित थे। भाव के साथ प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम। ओम रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित श्री हनुमते नमः। ओम अतुलित बलधामा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कभी को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे।
नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम राय सिर राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। जन अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का आई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन जय सुत हनुमान की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर हनुमान चालीसा और शंख ध्वनि। चलिए हम कपाल और भाती सुंदर को एक सुंदर एक क्लास चल रही है आदरणीय डॉक्टर आर.एल. रावत जी के द्वारा। कल किरार साहब कह रहे थे, हमने कहा रावत साहब भी क्लास लेने लगे। अरे बोले हम भी जुड़ेंगे अब। किरार साहब को भी जोड़ लेते हैं। हाँ, जी जी जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे त्रिबंध बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाएंगे। त्रिबंध में हम पहले मूल बंद लगाते हैं, उद्यान बंद लगाते हैं और फिर जालंधर बंद। मूल बंद में हम गुदाद्वार को खींचते हैं, उद्यान बंद में पेट को अंदर खींचते हैं और जालंधर बंद में कंठकूप से ठोड़ी को लगाते हैं। चलिए लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। छोड़ते समय ध्यान देना है, जिधर से लगाए थे उसके विपरीत छोड़ना है। पहले जालंधर, फिर उद्यान, फिर मूल बंद। पुनः एक बार। तीन से 5 बार इस क्रिया को, इस प्राणायाम को हम करते हैं। हम करते हैं अगली क्रिया अग्निसार। ये इसमें हमारा पेट जो है उसको हमको हिलाना है। सांस पे पूरी श्वास अंदर लेना है, श्वास पूरी बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर करना है।
एक बार और। इसी में नौली क्रिया की बात स्वामी जी करते हैं। प्रयास करें पेट को घुमाने का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए उसको भी प्रयास करते हैं। चलिए थोड़े से हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। हाथों को आगे बढ़ाएं, उंगलियों को सांसों के साथ बंद करें। अंगूठा बाहर करें, अंदर अंगूठा करके मुट्ठियों को घुमाएं। श्वासों के साथ संपूर्ण क्रिया, श्वासों के साथ प्राणों का आना और जाना, प्राणों का आयाम, प्राणायाम, यही एक सार है जीवन में। बाकी सब बेकार। बंद हुआ, आना जाना बंद, सब बंद, कोई नहीं रहता फिर। विपरीत। हाथों को ऊपर नीचे कर लें, पंजों को ऊपर नीचे सांसों के साथ। आजू बाजू फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत बेहतरीन। दादू कहते हैं हमने कईयों के फ्रोजन शोल्डर ठीक किए हैं इससे। करते रहें, थोड़ा झटक लें हाथों को। ये तनाव दूर करता है। जब आप झटकते हैं तो सारा तनाव निकलता है, तो अपना जितना तनाव है जा, ये भी काम करता है। चलिए हाथों को कंधों पे रखें, श्वासों के साथ। बाजू से चलिए कंधों पे रख लें, हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। यथासंभव प्रयास करें कि आपकी कूहनी एक दूसरे से मिले। चलिए हाथों को अपने अपने रखने पे रखें और घुमाएं। कंधों का पूरे कंधे गोल गोल घूम जाने चाहिए इसमें। विपरीत। घुटना बोलना था, टखना बोल दिया था, क्षमा करें। चलिए पैरों को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, पंजों के व्यायाम कर लेते हैं। उंगलियों को श्वासों के साथ आगे पीछे करें। उंगलियां दिख रही हैं, आगे पीछे करें। पूरे पंजों टकना को। क्या होता है? टकना किसको बोलते हैं? हम टकना तो हम भी नहीं जानते, घुटना तो जानते हैं। ये जो एंकल है इसको। अच्छा अच्छा, एड़ी एड़ी एड़ी। हाँ ये एडी का जो जॉइंट है, ये एंकल वाला जो है, जी जी। एंकल जॉइंट। चलिए पंजों को आगे पीछे करें।
सांसों के साथ पंजों को आगे पीछे, आगे ले जाएं, पीछे ले जाएं। अब अलग अलग करें, एक पैर को आगे, दूसरे पैर को पीछे, विपरीत, आगे पीछे, एक आगे है तो दूसरा पीछे। इससे अपने ध्यान बढ़ता है। इससे क्या होता है, जब हम उल्टी चीज करते हैं तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। चलिए गोल गोल घुमा लेते हैं, गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को दूर दूर रखें, जमीन से टकराएं दोनों तरफ। थोड़ा सा जमीन पे पटक लें। जब बचपन में पैर पटकते थे ना, माता जी नहीं आती थी तो ऐसे पैर पटकते थे। चलिए माता जी को याद कर लें। सांस को लेते हुए पैर पे ले जाएं, दोनों हाथ सिर को प्रयास करें कि घुटनों से टच हो, प्रयास करना है। ये पेट कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। जिनकी चर्बी बढ़ गई है वो इसको करें 100 बार, 200 बार। क्या है, इसमें पेट आड़े आ जाता है। चलिए पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथों से विपरीत हाथ पंजों के पास ले जाएं, गर्दन दूसरी ओर, सांसों के साथ करते जाएं, आनंद के साथ। गुस्से में योग करने का नहीं है, योग आनंद से करने की चीज है। खुश रहें, खुश रहने के लिए योग करते हैं तो योग करते करते भी खुश रहें, तब शरीर में अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए एक पैरों, राइट पैर को पैर के मूल पे लगा लें, जांघ के मूल पे, और झुके सांसों के साथ। 5 बार इसको करें एक पैर से। दूसरे पैर से, दूसरे पैर को लगा लें, पैर बदल लें। यहां पर भी प्रयास रखना है कि हमारा चलिए बहुत दिनों से चक्की नहीं पीसी, थोड़ा आटा पीस लें। पूरा क्लॉकवाइज दोनों पंजों के पास ले जाएं, हाथ वापिस लाएं, पीछे पूरा जाए, हाथ मोड़े नहीं, इसका ध्यान रखें। सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे। वापिस विपरीत। दुर्गा भैया और रंजना दीदी बढ़िया कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा लेट जाते हैं, पेट के बल, थोड़ा सा पेट का भी कर लेते हैं। चलिए अपनी कोमल कोमल जो चेहरा है उसको दोनों हथेलियों के सामने रख लें,
पैरों को नितंब से टकराएं, एक एक पैर। कमर के देख कर भी महसूस करें तो आनंद आता है। कुछ अब जरूरी है कि हम कार चला रहे हैं तो ऐसे में हम देख कर भी महसूस कर रहे हैं। हाँ, कार चलाते चलाते मजे ले रहे। कपालभाति अनुलोम कर लेते हैं, बाकी देख कर भी आनंद आता है। कहाँ निकल गए सुबह सुबह? बस के इधर ही है, निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, कृष्ण कुमार जी आज कर्तव्य। दर्शन हुए बहुत दिनों में। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को विश्राम नहीं होता। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। चलिए, दोनों पैरों से करें। चलिए, दोनों हाथों को कंधों के आजू बाजू में सर्पासन करेंगे। आधा उठाएंगे, श्वास लेते हुए आधा उठना है। एक बार पुनः सिर्फ छाती उठानी है। चलिए, भुजंगासन करेंगे, पूरा उठेंगे। दृष्टि ऊपर की ओर, ऊपर देखने का प्रयास। दोनों पंजे पैर के मिले हुए। वापिस श्वास लेते हुए ऊपर, भुजंगासन मेरुरज्जु को ठीक करता है। जो हमारे मेरुदंड है उसका जितना भी और उसका स्नायु तंत्र और मेरुदंड की कशेरुकाओं को ठीक करता है। सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है, कॉलम से एक दो हड्डी खिसक जाती है। कहीं गैप आ गया बोलते हैं, कहीं गैप कम हो गया बोलते हैं। तो ये सबको ठीक करता है, गैप आने को और गैप जाने को। चलिए, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें, पंजे हथेलियों को। देखो, रंजना बहन स्पीड से कर रही है। करें भाई, स्पीड से करें। जो कर सकते हैं वो स्पीड से करें, गति से करें। अगला प्राणायाम, अगला आसन शलभासन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखें, एक एक पैर उठाएं। गिनती कर रहे करो। चलिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर। वापिस एक बार पुनः, वापिस। चलिए, दोनों हाथों को उठाएंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे। विपरीत नौकासन। वापिस दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लें। धनुरासन। वापिस एक बार पुनः, चलिए, हम पीठ के बल लेट जाते हैं, थोड़े पीठ के बल वाले आसन करते हैं। आइए, दिख रहा हूं? जी जी, दिख रहा है।
धन्यवाद। चलिए, पीठ के बल लेट जाए, एक एक पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे। सांसों के साथ। दोनों पैरों को रोक के रखें, सांसों के साथ। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए, पैरों का पादवृत्तासन, पैरों का गोल चक्र बनाना है। क्लॉकवाइज 2 3 4 5 6 7। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7। दोनों पैरों से कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। 1 विपरीत 2 3 4 5 6 7। चलिए, थोड़ी साइकिल चला लें। भाई साहब कार चला रहे, अपन साइकिल चला लें भैया। साइकिल में फायदा है, चलो लेकिन भैया, कार चलाते हुए भी हम जैसे अपन को कपालभाति करते रहना चाहिए, अनुलोम विलोम, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं बैठे बैठे। आप तो लगे रहते भाई साहब। विपरीत पूरा पैडल मारे भैया, घाट में है। चलो, दोनों पैरों से कर लें। 2 3 4 5 6 7। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब अगला अभ्यास करते हैं, मरकट आसन। मरकट आसन का पहला पोज, प्रथम स्थिति। दोनों हाथ कंधों के समांतर, दोनों पैर कोशिश करें नितंब के पास लाने की। इसमें बाईं ओर पैर जाएंगे तो दाईं ओर गर्दन। श्वासों के साथ सांस छोड़ते हुए 1, पैर दोनों जमीन से टिके हुए, गर्दन बाईं ओर, कान जमीन से लगे हुए। प्रयास करें कान सटाने का। वापिस दूसरी ओर। सांस लेते हुए वापिस। पुनः एक बार। वापिस दूसरी ओर। वापिस। ये पथरी के लिए बहुत रामबाण बोलते हैं।
लगातार अभ्यास करना है, लेकिन दोनों पैरों को बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लें। पुनः वही प्रक्रिया दोहरानी है। इस सीधे पैर का घुटना उल्टे पैर के पंजे पर आ जाए, इसका प्रयास करें। वापिस दूसरी ओर। नियम का ध्यान रखें, योग जब भी करें हम नियमों का ध्यान रखें। आपको अगर उसका फायदा लेना है तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं किसी चीज के, तो आप हमेशा नियम का पालन करें। चलिए तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे, पंजे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा पैर सीधा रहे, गर्दन दूसरी ओर। वापिस दूसरे पैर से बाएं पैर को उठाया, पंजे पर रखा, पैर सीधा, गर्दन अपोजिट। वापिस पुनः वापिस वापिस। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। सर्वांगासन। दोनों पैर ऊपर ले जाएंगे, प्रयास करें। पैर सीधे रहें। इसी में हलासन का प्रयास करें। वापिस। चलिए अगला अभ्यास। दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ लें, कमर को ऊपर उठाएं, ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। कंधरासन, सेतुबंध आसन। वापिस सांसों के साथ करें, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। दो चार बार स्पीड से भी कर सकते हैं इसको। जननेंद्रिय संबंधी रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों हाथों को खुले नितंब पर टिका सकते हैं। वापिस नौकासन कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पैरों को नाव के तरह से रिक्शा। हम एक तरफ से शरीर को मोड़ते हैं तो दूसरी तरफ से भी कर लें इसकी एक्सरसाइज। एक बार पुनः। वापिस। चलिए अब विश्राम का समय कम है, थोड़ी देर के लिए शवासन 10-20 सेकंड के लिए। शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां शरीर के आजू बाजू में, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंद। श्वासों को सामान्य करें।
ध्यान अपना पैरों के पंजों के ऊपर ले जाएं, पैरों की उंगलियां, पैर के पंजे, पैर का तलवा, टखना, एंकल, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर, पेट, छाती, गला, ठोड़ी, मुंह, नाक, दोनों हाथ, कंधा, गर्दन, मुंह, दोनों नासिका क्षेत्र, दोनों आंखें, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ध्यान ले जाने का प्रयास करें। यहीं से पूरे शरीर को देखें, एड़ी से सिर तक, सिर से पंजे तक, पैरों के अंतिम भाग तक पूरे शरीर को निरीक्षण करें। थोड़ा सा शरीर में मूवमेंट करें, उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए। हथेलियों को घिसें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे से बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। पहले से ही बैठ गई अंजना दीदी। ताई नहीं, आप पहले से बैठ गई। डॉक्टर साहब की एक नजर है भैया सब पे। गुरु हैं, ये गुरु हैं आज के, एक शिक्षक हैं। चलिए चलिए अब प्राणायाम कर लेते हैं। मेरे ख्याल से समय हमारा भाग रहा है, 34 हो गए है ना, तो प्राणायाम कर लेते हैं। चलिए अगला प्राणायाम, सबसे प्रमुख प्राणायाम अनुलोम विलोम। सब लोग जानते हैं, फिर भी बताना आवश्यक है। सांसों को लेना है, बाईं नासिका से लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाईं से लेना है, बाईं से छोड़ना है। इसको लगातार प्रयास करते रहें। बीच में अगर आप विश्राम भी करते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच कुंभक लगाते हैं, तो वो और ज्यादा प्रभावशील हो जाता है, तो उसे फिर नाड़ी शोधन कहते हैं। तो सभी साधक हैं, प्रारंभ करें और इसको जितना लंबा कर सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, भाई साहब लगातार करते हैं इसका प्रयास। तो आप लोग भी करें। हमें इसके बाद जब डॉक्टर चौहान साहब हमारी कक्षा लेंगे, तब हम पुनः इसका अभ्यास करेंगे। चलिए एक भजन और हल्का सा हो जाए, रंजना जी ने सुना नहीं पाया था उस दिन। आज सही है रंजा बहन जी। राम राम कृपाल जी कह रहे हैं ऐसा। नहीं, वो तो हो गया था, हो गया था वो तो। माया बहन जी होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। उस दिन पटेल भैया ने मुझे कहा था और मैंने दूसरे दिन उनका कर दिया। आज हमारे बीच में सुनीता जी है, माया बहन है और हमारी कल्पना साहू जी है, हमारी सारी बहनें, कुसुम भारद्वाज जी हमारी बड़ी बहन है, सब बहने बहने हैं। कोई भी बहन सादर कर सकती राज है। बहादुर जी भी कह रहा है कि हाँ रंजना जी का हो जाए आज। कोई तैयार है या नहीं है? मैंने जितने नाम लिए सबका समर्थन है, आज रंजना जी करेंगे।
चलिए आज मैं देशभक्ति गीत सुनाती हूँ। क्या बात है। प्रणीता उनका प्रणाली मराठी जी का वो हाँ, प्रणाली मराठी की सुना जगह दीजिए। की बोलूँ मैं आज। अब देश के प्रति मन में विचार आए हैं, आज एक देशभक्ति गीत। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें थमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें थमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम। जियो। बहुत सुंदर। हम में बहुत ताकत लगा दी। बहुत बहन सुंदर। जी बहन जी बीच में रुक गई थी कि ताली बज जाए, पर बजी हाँ नहीं, तो फिर से एक बार बोलना पड़ा, नहीं मालिक तेरे बंदे हम। हाँ। जरा जोरदार ताली बजा दे भाई, हमारी लता बहुत सुंदर, मंगेशकर जी के लिए। अति सुंदर। पहले मैं पता है स्कूल में ये देशभक्ति गीत बहुत गाते थे, अभी क्या है बीच बीच में छोड़ दिया है ना, फिर कभी प्रयास नहीं करते हैं तो बोलते नहीं ना, अभी छूट गया स्कूल का, इसीलिए चलिए ठीक है। चलिए थोड़े से गर्दन के अभ्यास कर लेते हैं, प्राणायाम करेंगे फिर। थोड़े से गर्दन के अभ्यास कर लें, सांसों के साथ। गर्दन ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं बाएं। हमारे हीरालाल भाई साहब बोलते हैं इसको ब्रह्म मुद्रा। कंधे पर रखें, कानों को कंधे से चिपकाने का प्रयास करें।
और पटेल साहब की भाषा में अकड़न जकड़न दूर कर लो भैया गर्दन की। गोल गोल घुमाए क्लॉकवाइज। विपरीत। चलिए थोड़ा आंखों के अभ्यास कर लें। आंखों को ऊपर नीचे ले जाएं, पलकों को ऊपर आसमान के ऊपर देखें, छत पर देखें, छत पे, फर्श पे, छत नीचे, ऊपर नीचे। आंखों के अभ्यास कर लें। सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना सब सूना है, सारा संस्कार अंधकार में है। बाएं दाएं, गोल गोल घुमा लें। विपरीत। दूर पास, दूर दृष्टि करें, नाक के अग्रभाग पर लाएं। चलिए समापन की ओर चलते हैं। भ्रामरी उद्गीत 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार उद्गीत। प्रणव का ध्यान। टाइम कितना है? हाँ हो गया टाइम। चलिए चलिए। Mm-hmm.